आपका। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया कैसी चल रही है? देखिए, प्रक्रिया में फॉर्म घरों पर पहुंचाए जा रहे हैं, ये बात सही है, लोगों के घरों पे पहुंचे हैं और पहुंच भी रहे हैं। लेकिन SIR जो अंग्रेजी का शब्द है, इसको लेकर जनता में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है कोई। हाँ, ये जब फार्म आया है तो लोग अब इसको भरेंगे, क्योंकि जब सरकारें कोई आयोजन करती हैं, कोई नई व्यवस्था चलाती हैं, तो लोग उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि सरकारी सिस्टम पर लोगों का आज भी भरोसा है। और जहाँ पर ये बात आ जाए कि इस फार्म को भरने से हमारा मताधिकार वैध रहेगा, वोट डालने को मिलेगा, तो वो वोट के लिए अपना फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए कोई घर घर अभियान नहीं चलाया जा रहा है। पुराने लोगों को काटने के लिए ये फॉर्म जब जाएगा तो अपने आप कट जाएंगे, जो मृतक हैं उनका फॉर्म पहुंचेगा नहीं। ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक बात जो है कि अगर आपत्ति है किसी को कि फॉर्म कठिन है, तो आप चीज़ों को सरल कीजिए, क्योंकि उद्देश्य से अधिक लोगों को मतदाता बनाना है जो 18 साल से ऊपर है। ये नहीं कि लोग फॉर्म ना भर पाएं उसकी जटिलता के नाते और उससे उनका नाम कट जाए। ये लोकतंत्र में इससे कोई खूबसूरती आने वाली नहीं है। सरलता से फॉर्म भरे लोग, और जिनका नाम पहले से चला आ रहा है उनको फॉर्म भरवाने की वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं, खाली प्रमाणित कर लेता भी है लो घर पे, तब भी काम चल सकता है। ये सब बात तो रही ब्रजेश जी फार्म को लेके। लेकिन क्या अब इस देश में राजनीतिक दलों को हर कदम पे लड़ना पड़ेगा और सरकार के हर काम को शंका से देखना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव मैदान में लड़ने से पहले मतदाता सूची की लड़ाई चलने लगी, जिसकी कभी उम्मीद नहीं की जाती थी। कहां कहां पर निगाह रखोगे, हर कदम पर निगाह रखोगे तब पार हो पाओगे। कितनी विचित्र स्थिति है जब हम ये कहते हैं कि इस देश में एक पर्व है लोकतंत्र और लोगों को इसमें उत्साह से भाग लेना चाहिए। आयोग प्रचार करता है कि आप अधिक से अधिक मतदान करिए जी। तो मतदान की जटिलता को, मतदाता सूची की जटिलता को खत्म करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। वैसे भी बिहार के बाद, रिजल्ट के बाद हौसला बचा कहाँ है? बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, विपक्ष के हौसले कमजोर पड़ गए हैं। जो लोग उम्मीद लगाए थे कि बिहार में बीजेपी हार जाएगी तो उत्तर प्रदेश में उसका हारना तय है। अब बीजेपी बिहार में जीत गई है तो उत्तर प्रदेश में उसका हारना मुश्किल है। जो एक पार्टी है वो है अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के अलावा न SIR के कोई फार्म भरा हुआ है, न मायावती कोई चिंता है, न कांग्रेस के पास कोई संगठन है, न बूथ पे वो फॉर्म भरा पाएगी। समाजवादी पार्टी जितना फॉर्म भरा सके, जो लड़ सके उसी को लड़ना है। बाकी यूपी में और ये छोटे मोटे जो दल हैं बीजेपी के सहारे हैं, उनके बीजेपी खुद ही भराएगी। और जो विपक्ष में है उनका कोई पूछने वाला नहीं, उनका गठबंधन हो तो भले कोई पूछेगा। तो स्थिति देखिए, ले देके भाजपा बनाम सपा है। और इतना बड़ा मैदान बीजेपी कैसे छोड़ देगी? 243 पे तो 200 सीट ले आई, पार कर गई, दोहरा शतक हो। यहाँ तो 400 के पार है। तो यहाँ साम दाम दंड भेद जो भी लगेगा वो होगा। देखिए, मायावती की चिंता मुख्यमंत्री बनने, सरकार बनाने की है कि नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा समय विपक्ष पर हमलावर रहती हैं। सत्ताधारी दल की वो आभारी भी हैं काफ़ी। तो उनका तो मामला देखिए, लोग देख रहे हैं जी। कांग्रेस के पास ना आदमी है ना कार्यकर्ता है, वो खाली 2-4-10 नेता है, वो सीमित जगह पर है। कांग्रेस को लोग उतना वोट भी नहीं दे रहे हैं, खड़ी नहीं हो पा रही है। अब आप ये सोचिए कि सबसे बड़ा संकट घोषणा पत्र का भी आने वाला है। भाई, जब हर घर में नौकरी देकर ऐलान करके नहीं जीत पा रहे हैं, अब कौन और घोषणा करिए जिससे जनता वोट दे उनको? अब विपक्ष के सामने ये भी बहुत बड़ी चुनौती आ रही है कि जनता को ऐसा क्या चीज दी जाए जिससे वो उनको वोट दे। सब तो ऑफर करके देख लिया, 30,000 रुपया दे रहे थे तेजस्वी यादव और घर घर नौकरी।
अब एक ही चीज बचा है कि हर घर में मंत्री का ऑफर दे दियो कि हर घर में अब एक वो मंत्री बाध्यता बना है देंगे। 10% वाली, वरना ये भी ऑफर हो जाता। तो ये जी। भी बड़ी समस्या आ गई विपक्ष के सामने। कंक्लूड करें वीरेन जी। तो एक और चीज दिखती है, जी। चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि एक आदमी दिल्ली में भी वोट डालेगा, एक आदमी फिर बिहार में डालेगा, फिर एक आदमी वही बंगाल में डाल देगा, फिर वही आदमी आके उत्तराखंड में डाल देगा, फिर वही यूपी में डाल देगा। ये क्यों कैसे नहीं, हो उनके रहा है खिलाफ इसको? कोई कार्रवाई नहीं की आयोग ने, कोई एक एक्शन नहीं हुआ किसी के खिलाफ। हाँ, तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी आयोग को। तो बहुत सारी चीजें तकनीकी हैं। जी अब वीरेन जी। वो सरकार कोई काम कर रही, आयोग कोई काम कर रहा है, उस पर विश्वास करना पड़ता है, उस पर चलना पड़ेगा, उसी में से रास्ता खोजना पड़ेगा। लेकिन सबके लिए बात लागू होती है कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है सुबह का सूरज बनकर वही निकलता है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, इनपुट और ओपिनियन हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण मोहम्मद अमीन साहब, पूर्व